आरपीडी चैनल में आपका स्वागत है। मैं आरपी दुबे। सभी व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके साथ रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर रूस और अमेरिका के बीच चल रही बयानबाजी के बारे में और यूक्रेन के साथ युद्ध समाप्त करने के लिए रूस को दी गई 8 अगस्त की नई समय सीमा के बारे में शेयर करने जा रहा हूं। दोस्तों, ट्रंप के पनडुब्बी ऑर्डर के बाद ट्रंप ने जो परमाणु पनडुब्बी डिप्लॉयमेंट का ऑर्डर दिया है, उसके बाद रूस ने उन्हें अपनी परमाणु संबंधी बयानबाजी में सावधानी बरतने के लिए चेतावनी दी है। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने ट्रंप की उस टिप्पणी के महत्व को कम करके आंका है जिसमें ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने 2 अमेरिकी परमाणु पनडुब्बियों को उपयुक्त क्षेत्र में तैनात करने का आदेश दे दिया है। दोस्तों, ट्रंप ने यह परमाणु पनडुब्बी डिप्लॉयमेंट का ऑर्डर तब दिया जब रूस के पूर्वी राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव, जो इस समय डिप्टी चीफ ऑफ रशिया सिक्योरिटी मैटर के डिप्टी चीफ है, के द्वारा परमाणु शक्तियों के बीच युद्ध के खतरे संबंधी बयानों के जवाब में था। जब दिमित्री मेदवेदेव ने इस प्रकार की बयानबाजी की कि दोनों महाशक्तियों के बीच परमाणु वार होने की संभावना है या इसका रिस्क है, उसके बाद से ट्रंप ने परमाणु पनडुब्बियों का डिप्लॉयमेंट कर दिया है। हालांकि उनके इस कदम को रशिया ने कम महत्व दिया हुआ है, कुछ ज्यादा इसका उन्होंने रिस्पॉन्स नहीं दिया। दोस्तों, रूस के पेस्कोव ने, जो दिमित्री पेस्कोव हैं, जो क्रेमलिन के स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने कहा है कि रूस और अमेरिका के बीच तनाव को देखते हुए इस क्षेत्र में अमेरिकी पनडुब्बियों की तैनाती कोई बड़ी बात नहीं है। यह उनकी युद्ध ड्यूटी का एक पार्ट है, हिस्सा है और एक यह ऑनगोइंग प्रोसेस है। दोस्तों, मिस्टर पेस्कोव, जो क्रेमलिन स्पोक्स पर्सन है रशिया के, उन्होंने जोर देते हुए कहा कि रूस ट्रंप की घोषणा को परमाणु तनाव में वृद्धि नहीं मानता। उन्होंने आगे भी कहा कि रूस अभी किसी भी तरह की वृद्धि की बात करने में विश्वास नहीं रखता। उन्होंने कहा कि अभी दोनों देशों के बीच, खासतौर से अमेरिका और रशिया के बीच, परमाणु एस्केलेशन की बात नहीं है और खासतौर से रशिया इस बात पर कोई विश्वास नहीं रखता कि हालात इस हद तक पहुंचेंगे। यह बात पेस्कोव ने रशिया की तरफ से कही। यह स्पष्ट है कि बहुत जटिल, बहुत संवेदनशील मुद्दों पर चर्चा हो रही है, जिसे निश्चित रूप से बहुत से लोग बहुत भावनात्मक रूप से देखते हैं। और नेचुरल है कि रशिया यूक्रेन के बीच इतना भीषण युद्ध चल रहा है। जब भी कोई इस तरह के स्टेटमेंट्स आते हैं तो दोनों देशों के लोग चर्चाओं को बहुत इमोशनली देखते हैं। उनको उम्मीद है कि इन दोनों देशों के बीच जल्दी ही युद्ध बंद होना चाहिए। एक जनरल पब्लिक का जो परसेप्शन है। दोस्तों, श्री मेदवेदेव रूस यूक्रेन युद्ध, खासकर ट्रंप द्वारा जारी किसी भी धमकी भरे बयान पर बहुत ज्यादा बयानबाजी करते हैं। दोस्तों, आपने देखा होगा कि किस तरह से सोशल मीडिया पर मेदवेदेव और ट्रंप आपस में उलझे रहते हैं, एक दूसरे के बीच बयानबाजी चलती रहती है। दोस्तों, क्रेमलिन के प्रवक्ता श्री पेस्कोव ने से जब पूछा गया कि क्या क्रेमलिन ने
मेदवेदेव को ट्रंप के साथ ऑनलाइन बातचीत में संयम बरतने की सलाह दी है, तो उन्होंने सीधे जवाब देने से इनकार कर दिया। उन्होंने यह भी कहा कि हर देश में लीडरशिप के सदस्यों का घटनाओं पर अलग अलग नजरिया और अलग अलग दृष्टिकोण होता है। उन्होंने कहा कि अमेरिका और यूरोपीय देशों में बहुत ही सख्त मिजाज वाले लोग हैं और इसलिए ऐसा हमेशा होता है। उन्होंने कहा कि रशिया से ज्यादा जो टेम्परामेंटली हॉट है, जिनके बयानबाजी स्टेटमेंट ठीक नहीं होते, वो अमेरिका और यूरोपीय देशों में ऐसे लोग हैं जो रशिया को प्रवोक करते हैं, एस्केलेटरी स्टेटमेंट होते हैं उनके। उन्होंने पेस्कोव ने इस बात पर जोर दिया कि रूसी विदेश नीति रूसी राष्ट्रपति पुतिन के निर्देशन में बनी हुई है। बड़ा नेचुरल है कि जो विदेश नीति है रशिया की, वो फॉर्मुलेट करने में रशियन प्रेसिडेंट का एक बहुत बड़ा हाथ होता है। उनके अनुसार ही फॉरेन पॉलिसी चलती है। दोस्तों, ट्रंप कई दिनों से सोशल मीडिया पर मेदवेदेव से उलझे हुए। जब ट्रंप ने यूक्रेन में रूस के साथ युद्ध समाप्त करने के 50 दिन की समय सीमा को घटाकर 2 हफ्ते से भी कम कर दिया, तो मेदवेदेव ने पोस्ट किया कि ट्रंप रूस के साथ अल्टीमेटम का खेल खेल रहे हैं। हर नया अल्टीमेटम एक धमकी और युद्ध की ओर एक कदम है। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से अमेरिका डेली एक न्यू डेडलाइन दे रहा है रशिया को युद्ध बंद करने के लिए, सीज फायर करने के लिए और अन्य कई क्षेत्रों के लिए, कई विषयों पर, तो ये अल्टीमेटम एक धमकी की तरह है। रशिया को धमकी दे रही है, धमकाया जा रहा है रशिया को कि यूक्रेन से युद्ध बंद करो। तो इस प्रकार के उन्होंने कहा कि इस प्रकार के अल्टीमेटम किसी भी देश के लिए दूसरे देश के लिए इशू करना ठीक नहीं होता। दोस्तों, ट्रंप ने रूस के लिए शांति समझौते की समय सीमा आगे बढ़ा दी है और धमकी दी है कि अगर 8 अगस्त तक युद्ध विराम पर सहमति नहीं बनी तो रूस उसके तेल और अन्य निर्यातों पर भारी शुल्क लगाएगा। आपको पता ही है कि किस तरह से रूस ने धमकी दे रखी है। पहले 1 अगस्त सीमा रखी थी, फिर उन्होंने ये डेट रिवाइज करके 8 अगस्त कर दी है। दोस्तों, पेस्कोव ने कहा कि दोनों देशों के लिए संपर्क में रहना अच्छा है। हालांकि उन्होंने इस धमकी का कोई खास रिप्लाई नहीं दिया। उन्होंने यह कह दिया कि दोनों देशों के लिए संपर्क में रहना अच्छा है। उन्होंने इस हफ्ते के अंत में अमेरिका की स्टीव विटकॉफ यात्रा का स्वागत किया। दोस्तों, 8 अगस्त तक, इसके पहले स्टीव विटकॉफ मॉस्को की यात्रा करने वाले हैं। इसी सीज फायर या युद्ध बंद करने की दिशा में बातचीत होगी। दोस्तों, यदि 8 अगस्त तक युद्ध विराम नहीं हुआ तो ट्रंप ने कहा है कि मॉस्को पर प्रतिबंध और द्वितीयक सेकेंडरी टैरिफ लगाएंगे ताकि अन्य देश उसके साथ व्यापार करने में डिस्करेज हो। दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच 3 दौर की बातचीत संघर्ष को और ज्यादा हल करने में नाकाम रही है। दोस्तों, 3 दौर की बातचीत हो चुकी है इस्तांबुल, टर्की में, लेकिन इस बातचीत में कोई हल नहीं निकला। पिछले हफ्ते ही पुतिन ने दोहराया था, उन्होंने दोबारा जोर देकर के कहा कि युद्ध में रूस का मुख्य लक्ष्य यूक्रेन में संकट के कारणों को खत्म करना और रूस की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।
खैर, जो रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन ने जो इस बार बयान दिया है, उस बयान में और पिछले बयानों से कुछ नरमी आई हुई है। उन्होंने कहा कि जिस कारणों के लिए यूक्रेन में युद्ध किया गया, उन कारणों को खत्म करना है और रूस की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। इन मुद्दों पर भी नेगोशिएशन जब होगी सीज फायर के लिए तो बातचीत होगी। दोस्तों, पुतिन ने हाल ही में कहा है कि वह एक ठोस आधार पर स्थायी और स्थिर शांति के पक्षधर हैं, जो रूस और यूक्रेन दोनों को संतुष्ट करेगी और दोनों देशों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी। समय समय पर ऐसे बयान देने के बावजूद भी पुतिन ने स्पष्ट कर दिया है कि रूस के अधिकतम युद्ध लक्ष्य अपरिवर्तित हैं। उन्होंने कहा कि जो रूस के जो वार टारगेट्स हैं वो अनचेंज्ड है, उसमें कोई चेंज नहीं है। और उन्होंने यूक्रेन से मांग की है कि वह अपने 5 क्षेत्रों पर रूस का हिस्सा स्वीकार करे। दोस्तों, रूस ने यूक्रेन के जिन 5 क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया है, उसे रूस ने साफ साफ यूक्रेन से कह दिया कि इन क्षेत्रों पर वो रूस का पार्ट माने, रूस का कंट्रोल रहेगा, रूस के टेरिटरी में इनको अनेक्स कर लिया गया है और इसको यूक्रेन को स्वीकार करना पड़ेगा। रूस यह गारंटी भी चाहता है कि यूक्रेन कभी भी नाटो में शामिल नहीं होगा, जो एक प्रमुख कारण था इस वार का। श्री पुतिन को युद्ध विराम वार्ता की कोई सार्थकता, कोई मीनिंगफुल नहीं दिखती जब तक कि युद्ध विराम की रूपरेखा तैयार नहीं हो जाती। उन्होंने कहा कि इस तरह से सीज फायर नेगोशिएशन में पार्ट लेना वो मीनिंगफुल नहीं है, वो टोटली मीनिंगलेस है, जब तक कि दोनों देशों के बीच कोई रूपरेखा आउटलाइन तैयार ना हो। दोस्तों, आइए 8 अगस्त को मॉस्को में अमेरिकी इन्वो स्टीव विटकॉफ की पुतिन के साथ निर्धारित बैठक के परिणाम पर नजर रखेंगे कि उनके बीच जब मीटिंग होगी 8 अगस्त को, तो उस मीटिंग के क्या आउटकम निकलते हैं। और साथ ही में भारत पर टैरिफ वृद्धि लागू करने के लिए ट्रंप की 7 अगस्त की नई समय सीमा पर भी नजर रखेंगे। अब 7 अगस्त आने वाली है। अब देखो, अगर वो अपना डेट आगे बढ़ाएंगे या जो उन्होंने ऑलरेडी प्रपोज कर रखा है इंडिया पर 25% टैरिफ लगाने के लिए और पेनाल्टी इंपोज करने के लिए, वो लगाएंगे कि ये डेट आगे पोस्टपोन होगी। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। जय हिंद, जय भारत।